भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धेय आज हमें बताते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। सुशांत शर्मा की अनुभव कथा ने सुनने वालों को रोमांचित कर दिया। सभी की भावनाएं भक्ति से भीग गईं। अभी भी उनके मन के आंगन में सुशांत शर्मा के जीवन की अनुभूतियां हीरक कणों की तरह चमक रही थीं। यह चमक इन सब के अंतःकरण के कोने कोने में प्रकाश बिखेर रही थी। अद्भुत था यह प्रकाश। इसमें सात्विकता, सजलता, विमलता का अतुलनीय आनंद खुला था। इस आनंद में सबके सब ऐसे निमग्न हुए कि बात करना ही भूल गए। देर तक चहुं ओर मौन पसरा रहा। हिमालय के शुभ्र शैल शिखर मौन साक्षी बने। सभी अंतः बाह्य परिस्थितियों को निहार रहे थे। नीरवता जैसे भक्ति की पावन भावनाओं को आत्मसात करने में लगी थी। देवगण, ऋषिगण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व एवं सिद्धों का यह समुदाय इन क्षणों में यही सोच रहा था कि भक्ति में ऐसी असाधारण क्षमता है जो अनघड़ को सुगढ़, अपावन को पावन बड़ी सहजता से बना देती है। भक्ति रूपांतरण का रसायन है। अन्य आध्यात्मिक विधियां क्षमतावान होते हुए भी इस क्षमता से रहित हैं। तप में ऊर्जा है, योग में बल है। इनसे असंभव को संभव बनाने वाले चमत्कार तो किए जा सकते हैं, परंतु व्यक्तित्व का रूपांतरण कर पाना संभव नहीं है। कोयले का हीरा बन जाना तो केवल भक्ति से ही संभव है। जो चमत्कार करना व चमत्कारी बनना चाहते हैं, उनके लिए अनेकों मार्ग हैं, परंतु जिन्हें केवल पवित्रता का प्रकाश चाहिए, जिन्हें बस परमात्मा का सानिध्य सुपास चाहिए, उनके लिए तो भक्ति ही साधना, सिद्धि एवं साध्य है। चिंतन की और ऐसी अनेक कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती रहीं। विचारों की इन वीथियों में अनेकों मन भ्रमण करते रहे, लेकिन ऋषि श्रेष्ठ पुलह की आकांक्षा इससे कुछ अधिक थी। वे तो देवऋषि नारद से भक्ति का अगला सूत्र सुनना चाहते थे। एक बारगी उन्होंने सभी की ओर देखा। अभी तक सब मौन थे। तभी अचानक उनके नेत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की ओर जा टिके। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उनकी भावनाओं को समझा। वे हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने अपने अंतर्मन की डोर देव ऋषि की भावनाओं से जोड़ा। ऐसा होते ही देव ऋषि की दृष्टि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के मुख पर चली गई। वशिष्ठ के चेहरे के भावों को उन्होंने देखते ही पढ़ लिया। फिर हल्के से हंस दिए। अपनी इस हंसी को मुस्कुराहट में बदलते हुए उन्होंने उपस्थित जनों से कहा, यदि आप सभी की अनुमति व सहमति हो तो मैं भक्ति गाथा का अगला सूत्र प्रस्तुत करूं। देव ऋषि के ऐसा कहते ही ब्रह्म ऋषि पुलह के गाल पुलकित हो गए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के मुख पर भी आह्लाद की चंद्रिका चमक उठी। अन्य जन भी अपने सांकेतिक या प्रकट हाव भाव से सहमति जताने लगे। इन सब की सहमति पाकर देव ऋषि ने मधुर स्वर में अपने अगले सूत्र को प्रकट करते हुए कहा, त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वह प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। 3 स्वामी, सेवक, सेवा रूपों को भंग कर नित्य दास भक्ति या नित्य कांता भक्ति से प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। देव ऋषि के सूत्र ने ऋषि श्रेष्ठ पुलह को भाव विभोर कर दिया। उनके मुख को देखकर लगा जैसे कि वह अतीत की किन्हीं स्मृतियों में खो गए। उनकी इस भाव दशा को देखकर देवर्षि नारद ने पूछा, हे महर्षि, आप क्या सोचने लगे? क्या किसी भक्त की भक्ति ने आपको विभोर कर दिया है? इस पर ब्रह्मर्षि पुलह ने कहा, आपका कथन सत्य है देवऋषि। भक्तिमती मृणालिनी की स्मृतियों ने मुझे भिगो दिया है। आपके सूत्र में जिस सत्य की चर्चा है वह सभी गुण उस भक्तमती कन्या में थे। महर्षि पुलह की ये बात सभी को बहुत भाई। देव ऋषि तो इससे विशेष रूप से प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भगवन, आप उस पावन कन्या की भक्ति गाथा सुनाकर हम सबको कृतार्थ करें। देव ऋषि के इस कथन का सभी ने अनुमोदन किया।
सब के सब महर्षि पुलह की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे। इससे ऋषि श्रेष्ठ पुलह के मन में भी उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने भाव भीगे स्वर में कहा, बात द्वापर युग की है। तब यमुना का नीर नीलमणि की भांति पारदर्शी था और उसकी प्रत्येक जल तरंग में देवी यमुना की चेतना खुली हुई थी। यमुना के इस तीर पर बसे वृंदावन क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के साथ ही संपूर्ण गोलोक धाम अवतरित हुआ था। गोकुल, नंदगांव, बरसाना और आसपास के सभी क्षेत्रों में इस दिव्य गोलोक धाम की पवित्र एवं चमत्कारी चेतना का स्पर्श सहज संभव था। यही के बरसाने की कन्या थी मृणालिनी। तप्त कांचन जैसा रंग था उसका। उसकी देह के सारे अंग जैसे सांचे में ढले थे। उसकी देह का सौंदर्य अवर्णनीय था। उसकी इस सुंदर देह से भी कहीं अधिक सुंदर था उसका मन, जिसमें सदा सर्वदा कृष्ण प्रेम की सरिता उफनती रहती थी। श्री कृष्ण उसके सर्वस्व थे। सखी वह राधिका की थी, जिसे उन्होंने भी देखा। उन्हें यही अनुभव हुआ कि जैसे कि श्री राधा उसमें खुली हुई थी और वह स्वयं श्री राधा में खुल चुकी थी। श्री कृष्ण प्रेम का अंकुर तो उसमें जन्म से ही था, परंतु पहले वह श्री कृष्ण को अपना स्वामी और स्वयं को उनकी सेविका मानकर मन ही मन नित्य अपने प्रभु की सेवा करती थी। घर के सारे काम करते हुए उसका मन सदा सर्वदा श्री कृष्ण में ही अनुरक्त रहता था। ऐसा करते हुए उसकी मनोलीनता बहुत गहरी हो जाती थी। ऐसे में उसका देह बोध यदा कदा जाता रहता। उसकी माता उसकी अनमनस्कता मानकर छिड़क देती। उसकी माता उसे इसकी अन्य मनस्कता मानकर छिड़क देती। लाली, तेरा मन जाने कहाँ अटकता भटकता रहता है, जरा घर के कामों में लगाया कर मन अपना। माता के ऐसे कहने पर वह मीठे स्वर में कहती, मैया जैसा तू कहती है वैसा ही करूंगी। उसने जब अपनी इस मनोदशा की चर्चा राधा से की तो वह मुस्कुराई और बोली, यह अच्छी बात है, परंतु श्री कृष्ण कोई जमींदार या अधिकारी नहीं है। उन्हें सही ढंग से पाने व पहचानने के लिए यह स्वामी, सेवक और सेवों के रूप को भंग करना पड़ता है। वे तो हमारी आत्मा के ईश्वर हैं। सच कहूं, सभी जीवात्माओं के सच्चे पति वही हैं। हमें तो विधाता ने नारी रूप प्रदान कर धन्य किया। अपने इस रूप में हम उनकी प्रिया व कांता होने का सहज अनुभव कर सकती हैं। ऐसे कहकर श्री राधा ने उसे कांता भक्ति व दास्य भक्ति की महिमा बताई। 9 वर्षीय मृणालिनी को अपनी प्रिय सखी का उपदेश बहुत अच्छा लगा। श्री राधा ने उससे कहा, देख मृणालिनी, कांता भक्ति के अनुभव के लिए आवश्यक है जीव चेतना का देह भाव से मुक्त होना, क्योंकि इसमें दैहिक वासनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम वासना शून्य हो, इसीलिए इस भाव को सहज आत्मसात कर सकती हो। जो आत्मा के तल पर जीते हैं वे ही कांता भाव से श्री कृष्ण को पा सकते हैं। इस भक्ति के अनुभव विशिष्ट हैं, जिसे मैं तुझे आगे बताऊंगी। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठतम है। धन्यवाद।